स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 2 का बी। जो आपका अध्याय नंबर 2 है वो बहुपद है, और बहुपद में प्रश्नावली 2 का ए हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 भी सॉल्व करेंगे और आज कुछ बेसिक चीज़ें भी जानेंगे इस चैप्टर से। तो हम लोग 2 का जो बी है ये आपका अध्याय है बहुपद, है ना। तो बहुपद में चीज़ें कुछ आपको जो जाननी है वो जानना क्या है। सबसे पहले मान लीजिए अगर हम लिख दें 2x² प्लस 5, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो x y z a b c d ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये सभी के सभी चर होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे ये गुणांक है। ये क्या है? गुणांक। लेकिन किसका गुणांक है, तो आप कहेंगे ये x² का गुणांक है, क्योंकि 2 गुणे x² लिखा हुआ है, ये इसलिए x² का 2 क्या है? गुणांक है, तो इसे हम लोग गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या लिखा है? +5। ये 5 को आप क्या कह सकते हैं? नित्यांक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? नित्यांक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि आप किसे चर कहते हैं, किसे अचर कहते हैं। तो आप इसे नित्यांक और अचर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अचर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका चैप्टर है, इसका नाम है बहुपद। तो इसमें अगर कोई भी चर या कोई अचर एक साथ इनका गुणांक हो या तो अकेले लिखे गए हो, तो वो आपके होते हैं क्या? जितने पद में लिखे, जितने टर्म में लिखे गए होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे अगर आपको लिख दिया गया 5, तो ये एक पद है। 2x लिख दिया गया तो भी ये एक पद है। 2x + 5 लिख दिया गया तो आप कहेंगे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपदी। ये एक ही पद है तो आप कहेंगे ये एक पदी है। अगर हम 2x² + 3x + 2x लिख दें, तो अगर आप कहेंगे कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 1 2 और 3, तो आप कहेंगे ये 3 पद हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये त्रिपदी हो जाएगा। तो जितने टर्म होते हैं, जितने पद होते हैं, वो एक पद, द्विपद, त्रिपद, इसी तरीके से पद होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपके बुक में भी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक पद क्या होता है, दो पद क्या होता है ना। स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन बात होता है, कभी कभी पूछता है कि शून्य बहुपद क्या होता है, तो आप कहेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद जैसे आप अगर 5 लिख दिए, क्या लिख दिए? 5, तो इसका मतलब एक ऐसा घात जो 0 हो। तो x × x के पावर अगर हम 0 कर दें, तो किसी भी घात के ऊपर अगर किसी भी चर या अचर के ऊपर घात 0 होता है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए आप कहेंगे कि 5 गुणे x के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो पहले से ही 5 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई अचर राशि के लिए लिखा गया है और उसके ऊपर x के पावर 0 अगर 0 घात है, तो वो कहलाता है शून्य बहुपद कहलाता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 3, तो क्या ये शून्य बहुपद है? तो बिल्कुल आप 3 को भी शून्य बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर आप x के पावर 0 लगा देंगे, ये बराबर होगा 3 के ही। चाहे x के पावर 0 लगा दीजिए 3 में गुणा करके, या तो सीधे सीधे 3 लिख दीजिए, तो वो बराबर किसके होगा? तो वो बराबर हमेशा 3 के ही होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बहुपद की बात करें, जिसमें एक से अधिक पद हो वो बहुपद हो जाएंगे, और जिसमें एक ही पद हो वो एक पदी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद में। तो घात को हम लोग देखते हैं। बहुपद में हम लोग किसको देखते हैं? तो कहेंगे बहुपद में हमेशा घात को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? घात को। जैसे अगर किसी भी x के पावर 1 + 2 अगर लिखा गया है, तो आप कहेंगे इसका अधिकतम घात कितना है? तो कहेंगे 1। अगर 1 है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। या तो इसी को हम लोग कह लेते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। मतलब रैखिक बहुपद के लिए आपको x के पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर हम ऐसे लिख दें x + 3x + 2, तो भी आप कहेंगे कि यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, तो मैक्सिमम x का पावर 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। लेकिन
अगर x के पावर 2 हो जाएगा तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है? तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। कैसे पता चला कि ये द्विघात बहुपद है? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम अधिकतम घात है वो क्या है? 2 है। अगर हम लिख दें x के पावर 4 प्लस 3x, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4। लेकिन इसी x को यहाँ से हटाकर कहीं पर भी 2 लगा दें तो यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1। इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2। तो मैक्सिमम पावर इन दोनों पदों में क्या है? तो 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसमें तो आपको इतना बताना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, ये आपका बेसिक था। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इस अध्याय को पढ़ने के लिए 2 चीज़ें और जाननी है जो कि इस अध्याय में आपको काम लगेगा आगे चलकर। तो पहला चीज आपको ये जानना है कि द्विघात बहुपद होता क्या है ना? द्विघात बहुपद होता क्या है? तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। तो कहेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर x के पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे? c कर देंगे, या आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। तो ये किसी भी द्विघात का बहुपद होता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए द्विघात बहुपद क्या है, तो आप कहेंगे x के पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं? तो अल्फा और बीटा ये किसी भी द्विघात बहुपद, अब देखिए द्विघात, जब ये घात मैक्सिमम 2 होगा तो जो शून्यक कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, एक अल्फा आएगा एक बीटा हो जाएगा। लेकिन यही जो मैक्सिमम घात 3 हो जाएगा तो 3 जो है शून्यक आएंगे। जितने घात रहेंगे मैक्सिमम उतने ही शून्यक होते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद में घात मैक्सिमम कितना होता है? 2, इसलिए शून्यक कितने बनते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 शून्यक बनेंगे, एक अल्फा बनेगा एक बीटा बनेगा। शून्यक क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीजें जाननी है कि द्विघात बहुपद बराबर x के पावर 2 माइनस, ध्यान रखना है यहाँ पे हमेशा माइनस रहता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जहां पर शून्यक अल्फा और बीटा है। नेक्स्ट चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि, तो आपको यहां से पता चल गया शून्यक, तो याद रखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस में x का गुणांक। अब आपको पता चल गया होगा कि गुणांक क्या होता है। जो गुणा, जैसे x का गुणांक यहाँ क्या है? अल्फा प्लस बीटा बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1 है। अगर दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में तो आप गुणांक जान जाएंगे। तो ये शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है। जो इसका शून्यक इस द्विघात समीकरण से जो आप अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे उन्हीं दोनों का योग करेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक, मतलब इसका गुणांक माइनस में और बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल भी होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो कहेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो कहेंगे, अब यहां पर ये हो गया तो आप कहेंगे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे हमेशा रहता है। तो इतना चीज आपको इस अध्याय को, प्रश्नावली 2B को सॉल्व करने में आपको ये जरूर आना चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो माइनस एक्स का गुणांक आप कहेंगे कि ये b होता है, तो आप माइनस में b कर लेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक आप a कहते हैं, a हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये c/a हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपके सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं, जो आपका प्रश्नावली 2B है। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। आपको सत्यता ज्ञात करना है।
तो सत्यता का मतलब ये कि यही आपको प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर है? तो पहला देखिए कह रहा है कि सबसे पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 का पहला जो पहला है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला हमारा काम होता है, अब देखिए ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही समीकरण लिखा गया है। तो यहाँ पर ए तो है नहीं, तो इसलिए हमेशा एक मानेंगे, जब नहीं रहता तो एक रहता है। तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही। इस 8 का ऐसा फैक्टर आपको 2 ठो निकालना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा करने पर 8 आ गया, लेकिन जोड़ने पर 6 आ जाए, घटाने पर क्या आ जाएगा 2, मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर 2 है वहाँ पे हम लोग 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 2 और x यहाँ पर है तो x लिख देंगे माइनस 8 बराबर 0 के कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पहले x का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 4x, फिर इसके बाद ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस हो जाएगा, फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 बराबर में 0। 2 का पेयर बनाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आप कॉमन लिख सकते हैं x, ये x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पर x माइनस 4 है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचा क्या, तो कहेंगे x प्लस 2 बच गया बराबर में 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 एक बार लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 एक बार लेंगे। तो x माइनस 4 लेंगे तो माइनस को उस तरफ भेजेंगे, प्लस 4 में हो जाएगा, यहाँ पे 2 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 2 में हो जाएगा। तो देखिए इसी को शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे 2 शून्यक निकल के आए हैं, एक तो x बराबर 4 और दूसरा जो शून्यक निकल के आया है x बराबर माइनस में 2 निकल कर आया है। तो जब 2 शून्यक निकल के आ गए तो इन्हीं दोनों शून्यक को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो कोई बात नहीं है, तो सत्यता की जांच कैसे होगी, तो इसमें से एक अल्फा मान लेते हैं कि ये अल्फा है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या है माइनस 2 है। तो यहाँ पर जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, तो कब सब माइनस रहने दीजिए, बल्कि एक्स का गुणांक कितना है, तो कहेंगे 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए बटे में, यहाँ पर क्या है ए का मान क्या है 1, या तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो कहेंगे 1, ये 1 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इससे आसानी हो जाए। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4 में से 2 गया कितना आएगा, तो कहेंगे 4 में से 2 गया तो हमारा तो 2 आ जाएगा बराबर, इधर कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पर क्या गलती हो रही है, अच्छा यहाँ पर ये प्लस बी है ना, तो ये -2 पहले से ही है, तो एक्स स्क्वायर -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2, तो 2 बराबर 2, तो योग तो बराबर आ गया। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ये आपसे ये कहा जाए c/a, तो हर बार ये अचर पद एक्स स्क्वायर के गुणांक नहीं बोलेंगे, यहाँ से आप कंपेरिजन कर लेंगे, b का मान -2 है, ठीक है, c का मान -8 है और a का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पर भी शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा होता है, तो एक शून्यक था कितना 4, दूसरा कितना है -2, तो 4 गुणे -2, ठीक है, बराबर c का मान कितना है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने यहाँ पर भी लिखा है 1, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा, इधर भी -8 हो जाएगा, तो ये सत्यता की जांच हो गई। तो हर एक सवाल में हम लोग इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे, पहले हम लोग उसके शून्यक को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करेंगे।
क्लियर है। नंबर पहले का जो दूसरा सवाल है उसमें लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s है, 4s प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का फैक्टर 2 में करेंगे, 2 और 2 कर देंगे तो 4 आ सकता है। मतलब जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पे 2 प्लस 2 लिख दीजिए, तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। बराबर में यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर माइनस 2s, माइनस का गुणा इसमें करेंगे माइनस, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, s का गुणा 2 में करेंगे 2s, s का गुणा 2 में करेंगे 2s प्लस 1। यहाँ पर दोनों में से 2s कॉमन ले लेंगे, तो जब 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो कहेंगे 2s, यहाँ बचेगा -1, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो 2s -1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से 2s -1 और 2s -1 बच गया, मतलब ये 2s -1 बराबर 0 और 2s -1 बराबर 0। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, -1 को उस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, गुणे में 2 है तो इस तरफ आएगा 1/2, तो यहाँ से भी x बराबर 1/2। तो 2 शून्य का आपको मिला, अल्फा बराबर भी 1/2 मिला है और बीटा बराबर भी 1/2 मिला है। क्लियर है। तो अल्फा और बीटा का मान हमको मिल गया। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2, और इधर क्या हो जाएगा -b का मान कितना है, तो b का मान -4 है। -4 तो हमने लिख दिया, लेकिन पहले से ही यहाँ से में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। अब यहाँ पे रखेंगे x नहीं दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन में लिखते समय यहाँ पे s का गुणांक, यहाँ पे s स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, ठीक है। तो s स्क्वायर का गुणांक 4 दे रखा है, 4 लिख देंगे। अब देखिए आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 4 से 4 काट देंगे, 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल मतलब 1/2 गुणे 1/2। c का मान कितना है, कहेंगे 1 है, और a का मान कितना है, कहेंगे 4 है। तो यहाँ पे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 1/4 बराबर 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है सत्यता की जांच करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको s लिखना है ना, ये x की जगह पे आपको s लिखना है, क्योंकि जो आपका द्विघात बहुपद दे रखा है वो s दे रखा है। तीसरा सवाल पहले का, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो पहले इसको सही कर लेंगे, 6x स्क्वायर तो सही है, लेकिन -7x इधर हो जाएगा और -3 इधर हो जाएगा। अब ये आपका बन गया। तो यहाँ से अगर देखें तो a का मान कितना है, तो a का मान 6 है, b का मान कितना है, तो b का मान -7 है, और c का मान कितना है 3। तो abc का मान तो आपको पता हो ही गया। तो अब देखिए यहाँ पर 6 में 3 का पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 को 2 पार्ट में चेंज करिए, जैसे 6 3 18, 9 दूनी 18 ऐसे होता है। तो गुणा या सॉरी जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमको 7 चाहिए। 9 में आप 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब जहाँ पर आपको 7 लिखा है वहाँ पे 9 - 2 लिखा, तो यहाँ पे आप 6x स्क्वायर -9 - 2 x -3 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 बराबर में 0 कॉमन ले लीजिए, 2 2 का बना गया पेयर। 3x कॉमन ले लीजिए, 3 दूना 6x हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 2x -3 बराबर 0। 2x -3 कॉमन ले लीजिए, दूसरा बचेगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो 2x -3 बराबर अगर आपने 0 किया तो 3 को उस तरफ भेजेंगे, तो 2x बराबर 3, x बराबर में 3/2। इधर से 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दिया, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। ये आपका अल्फा का मान है और ये आपका बीटा का मान है। तो दोनों जोड़ना है, क्योंकि शून्यकों का योग निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। तो 3/2 प्लस माइनस में 1/3, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब समझ में आया होगा कि माइनस हमने क्यों कर दिया। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया 7/6 इस तरफ, और यही चीज़ आपको इस तरफ भी लाना है। तो -b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान -7 है,
-7 और एक्स स्क्वायर का एक्स का मान कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 7/6। तो 7/6 बराबर 7/6 में हो गया। शून्यकों का गुणनफल 3/2 गुणे -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस में 1/2 आना चाहिए इस तरफ। अचर पद कितना है, तो अचर पद आपका -3 है, तो आप इधर -3 रखेंगे बराबर में -3। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, 2 3 एकम 3 3 दूना 6 -1/2 आ गया। तो इस तरीके से आप सत्यता की जांच करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और प्रश्नावली 2B का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है। ये प्रश्न है 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u² प्लस 8u, देखिए द्विघात समीकरण ही तो है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, इसमें आप जो है फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यहाँ पर अचर पद नहीं दे रखा है, और अचर पद अगर आप मानेंगे भी तो क्या है, 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है। जब नहीं दे रखा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ से काम कर सकते हैं, क्या, दोनों में से 4u कॉमन ले सकते हैं। जैसे 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस ये बचेगा 2, तो इस तरीके से आपको बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक तो काम कर सकते हैं 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर में 0। तो अगर हम 4 को इस तरफ भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर में 4 0/4 मतलब u बराबर 0। दूसरी तरफ u बराबर +2 उस तरफ जाएगा -2, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 0 और बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अल्फा और बीटा का मान हमने कैसे निकाला। तो अब यहाँ पर अगर इधर इरेज कर दें ये, तो यहाँ पर ये जो x का गुणांक है ये आपका u हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये आपका u का स्क्वायर का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है ये u² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग अगर आपको निकालना है तो 0 प्लस -2 होगा, मतलब 0 -2 हो जाएगा, मतलब -2 आएगा इस तरफ माइनस। कुल मिला के अब आपको u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है, u का गुणांक आप कहेंगे 8 है, मतलब b क्या है 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए बटे माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस लगा है। a कितना है, तो मतलब ये आपका a कितना है 4 है, 4 लगा देते, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब इस तरफ भी -2 आया और इस तरफ भी -2 आया। संबंध की सत्यता जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जांच हो गई। शून्यकों का गुणनफल निकालना है, 0 गुणे -2 मतलब कितना आ गया 0। अब इधर देखिए अचर पद जब कुछ नहीं दिया था तो हमने 0 माना था, 0 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा u² का गुणांक हमारा 4 है, मतलब इधर भी 0, 0 बराबर में 0। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका t² - 15। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है t² - 15। तो t² - 15 यहाँ पर भी आपका देखिए t² x² दिया, लेकिन bx नहीं दिया, मतलब वो भी 0 है। तो जो नहीं दिया रहता है वो क्या है, वो 0 रहता है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमको a² - b² का काम कर सकते हैं, जिससे हमको दोनों टर्म मिल जाए। तो t² कर देंगे माइनस ये √15 का स्क्वायर कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है। इसका मतलब जब 15 लिखा था तो कोई बात नहीं, इसका अंडर रूट हमने किया लेकिन इसका स्क्वायर भी तो कर दिया, तो इससे इससे कट जाएगा, बचेगा 15, क्योंकि हमने 15 पहले ही लिखा था। तो ये अभी भी 15 ही है। लेकिन ये ध्यान से देखेंगे तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, a² - b²। तो आपको पता है कि a² - b² बराबर होता है a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे t जो है वो a है और b जो है वो √15, मतलब t - √15 दूसरे ब्रैकेट में t + √15 बराबर 0 बन जाएगा। इतना तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अगर t - 15 √15 बराबर 0 इस तरफ ले लें और t + √15 बराबर 0 इस तरफ ले लें, तो इधर t बराबर तो √15 हो जाएगा, लेकिन इधर t बराबर -√15 होगा। तो इधर तो मिल गया हमको अल्फ़ा और इधर मिल गया हमको बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा निकल गया, अल्फ़ा और बीटा यहाँ निकाल रखना है। शून्यकों का योग निकालना है, तो अल्फ़ा और बीटा का योग √15
प्लस ब्रैकेट में अंडर रूट में 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। इस तरफ क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे कि यू का गुणांक, अब इसमें यू तो है ही नहीं ना, अच्छा ये टी हो गया, तो ये टी कर लेते हैं, ये टी स्क्वायर कर लेते हैं, और ये भी आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टी का गुणांक तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट दे रखा है, यहाँ पे सी भी दे रखा है, लेकिन बी एक्स नहीं है, मतलब वो जीरो है। जब जीरो है तो आप यहाँ पे ऊपर जीरो लिखेंगे, बटे में माइनस लगा देंगे, लगाने का मान टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का मान कितना है, इसके पहले ए है, एक है, एक लिख दीजिए। तो अब जीरो बराबर में जीरो, माइनस में जीरो होता ही नहीं है, इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, उसके नीचे एक है, इसका मतलब जीरो ही लिखा है, तो जीरो बराबर जीरो हो गया। दोनों का गुणनफल करना है अंडर रूट 15 इंटू माइनस में अंडर रूट 15, यहीं तो दे रखा है अल्फा और बीटा का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल। तो यहाँ पे सी का मान साफ साफ दे रखा है -15, और ए का मान कितना है, तो कहेंगे 1 है। अब देखिए माइनस अंडर रूट में 15 गुणे अंडर रूट में 15 बराबर 15 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से लगा था -15, एक अब नीचे है तो कोई मतलब नहीं, तो -15 के बराबर -15, ये संबंध की सत्यता जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, दूसरे का तीसरा देखिए। अब अगर आपको कोई भी कभी भी किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो आपके सवाल का जो जवाब होगा वो मैं आपसे शेयर कर सकूंगा। अच्छा, इसको तो इरेज नहीं करना था, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तीसरा है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तीसरा क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 कर लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 का गुणा पहले किस में करेंगे, 4 में, 12 हो जाएगा, 12 का फैक्टर करना है, फिर जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो 4 माइनस 3 कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है वहाँ पर 4 माइनस 3 लिखना है, तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4, और इधर माइनस नहीं प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी तरफ x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर 4 हो जाएगा, माइनस में उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, x बराबर में -1 हो जाएगा। ये आपका अल्फा बराबर हो गया, और ये आपका बीटा बराबर हो गया। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा का मान 4/3 प्लस और 1 है -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 कर देंगे, बराबर में किसका गुणांक आपको चाहिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक मतलब -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक आपको निकालना है, तो x स्क्वायर का गुणांक 3 दे रखा है, 3 लिख लीजिए। इधर इधर 4 में से 3 गया, 1/3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर भी 1/3 आ जाएगा। इधर क्या है, शून्यकों का गुणांक गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब 4/3 गुणे -1 बराबर अचर पद क्या है, तो अचर पद देखिए क्या है, -4 है। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना आपने रखा है, 3 रखा है, तो -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4/3, और इधर भी -4/3। तो ये भी आपका जो गुणांक और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया, यहाँ पर हमने शून्यक निकाल के दिखाया। तो ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा इसको कहते हैं, तो ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका एक शून्यक दिया है 1/2, मतलब एक शून्यक इसका कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो कह रहा है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग हमेशा इसको मान लेंगे px बराबर 0 जो है इसको मान लिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको एक शून्यक मतलब इस x शून्यक का मतलब क्या,
x की पावर 2, और यहाँ पे जो 2 है x के 2 मान आएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस x के जो 2 मान होंगे वो 1/2 दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 रखेंगे। मतलब इस तरीके से p 1/2, x की जगह पे 1/2 रखना है। तो 2 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 1/2, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और प्लस ये लैम्डा बराबर 0 कर लेते हैं। अब इधर क्या करेंगे, 2 गुणे 1/4 प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। बराबर में क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 प्लस ये 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। आगे क्या करेंगे, दोनों का हर समान है, इसका मतलब ये ऊपर साफ साफ जुड़ जाएंगे, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर में 0। इससे काट देंगे, 2 हो जाएगा, मतलब ये कि 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अगर आपको लैम्डा का मान पता करना तो लैम्डा यहीं रहने दीजिए और इस 2 को उस तरफ भेज दीजिए -2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4। तो ये बुक आपको सॉल्व करते समय आपके पास ये बुक होनी चाहिए, जो नई बुक आई है नई एडिशन की। तो ये बुक रहेगा तो आप इसको जो है आपके पास प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो भी डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रखा है, या तो डिस्क्रिप्शन में ही सभी के सभी क्वेश्चंस जो है कॉपी पेस्ट किए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं है, अब ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 4 में पहले तो कह रहा है कि आपको मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, जब भी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, ये अल्फा इंटू बीटा लिखा है, तो ये हमको कैसे मिलता है, तो आपको याद होगा कि अल्फा बीटा ये हम लोगों को याद आएगा, तो ये होता है a प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0। यही तो द्विघात समीकरण के बराबर होता है, याद आया। तो अब हमारा जो द्विघात समीकरण दे रखा है वो दे रखा है x² - 4 √3x + 3 बराबर में 0। अगर आप देखें तो यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि इस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 √3, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 √3 है कि नहीं है। तो साफ साफ तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप साफ साफ यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। क्या मिल गया, यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे कि तुलना करने पर, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 4 √3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो हो गया। आप ऐसे भी इतना भी आप करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, ये माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपका माइनस में आएगा, ये माइनस में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q, मतलब 2 शून्यक दे रखा है, एक p दे रखा है, एक q दे रखा है, तो आपको बताना है p² + q² का मान। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में सबसे पहले जो हमारा बहुपद दे रखा है वो दे रखा है 2x² - 7x + 3, ये हमारा बहुपद दे रखा है, और इसके 2 शून्यक भी दे रखे हैं, मतलब इस x के 2 मान दे रखे हैं, एक तो p दे रखा है और एक q दे रखा है। हमारा जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है p² + q² का मान क्या होगा। अच्छा, हमारा याद रखिएगा कि हमारा ये जो p² और q² कब हमको मिलता है, तो हम कहेंगे अगर हम p + q का होल स्क्वायर निकाल दें, p + q का होल स्क्वायर निकाल दें तो बनेगा p² + q² + 2pq।
मिल जाएगा। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो मिल जाएगा। अब हमको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला मान तो हमको आता ही है, ये वाला मान तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। जैसे अगर तुलना करें तो क्या हमारा द्विघात समीकरण बनता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स कम बी का मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान देखें तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा न देकर क्या दे रखा है, p प्लस क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, p प्लस क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे p इंटू क्यू हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ अगर आप यहाँ पे साफ साफ देखें तो अगर इन दोनों का तुलना करें, अगर आप इन दोनों का तुलना कर देंगे तो p प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो -7 नहीं आएगा 7 आएगा। और p इंटू क्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर 7, शून्यकों का गुणनफल बराबर 3। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर मान आपको रखना पड़ेगा। फिर आपको ये इसको 2 समीकरण मान लेना है, समीकरण 1 समीकरण 2, फिर उसके बाद लिख देना है कि इसमें समीकरण 1 और 2 के मान को रखने पर। तो ऐसा करेंगे p प्लस क्यू बराबर क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ही निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, प्लस 2 इंटू पी क्यू का मान कितना है 3। 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस में 2 3 6 इस तरफ आएगा बराबर के, तो -6 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 49 में से 6 जाएगा 43 बचेगा, बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप देखेंगे साफ साफ आपको आंसर दिख रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया गया है और हमको कौन कौन से बातों पर ध्यान रखना चाहिए।